हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि रजिस्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, एग्जांपल नंबर 3.5। इसमें क्या लिखा है? नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स, नेटवर्क है रजिस्टर्स का, कनेक्टेड है टू अ 16 वोल्ट की एक बैटरी दी हुई है, उससे कनेक्टेड है। और इंटरनल रजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। इंटरनल रजिस्टेंस बैटरी का खुद का अंदर का इंटरनल रजिस्टेंस होता है, जो कि हम एक्सटर्नली नहीं लगाते, वो वाला रजिस्टेंस है ये। ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है, हम एक एक करके एक एक पार्ट करेंगे। फर्स्ट इज कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, ये इसके साथ का है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो बैटरी के साइड में लगा होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा होगा या यूज होगा जब मैं आपको बताऊंगी। अभी फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का निकलेगा, जो बाहर हमने एक्सटर्नल लगाया हुआ है वो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो, ये दोनों है पैरेलल में, और ये है सीरीज में, और ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में कैसे पता चलेगा? जब एक ही वायर से दो बाइफरकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, अब इधर भी ये दोनों क्या है? पैरेलल में, और फिर जाके ये सीरीज में वापस जुड़ गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एक नेटवर्क बना देंगे, निकाल देंगे, फिर ये इसके साथ सीरीज में है और इन दोनों का भी एक, यानी कि हमारे पास 3 नेटवर्क को हम एक साथ सीरीज में जोड़ देंगे और फिर हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अभी तक हमने ये सोचा है, अब इसको हम करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हम पैरेलल और सीरीज की बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात, पैरेलल में आर यानी रेजिस्टेंस, पैरेलल में कभी भी बात करेंगे तो अगर हमें सेम दे रखा है तो हम आर बाय एन भी कर सकते हैं। एन कितना है? जैसे इधर एक दो रेजिस्टेंस है, आर कितना है? आर की वैल्यू क्या है? 4 है, और एन कितना है? 1 2 है, 2 रेजिस्टेंस है तो 2, तो हमारे पास सीधी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये 2 ओम सीधी वैल्यू आ गई। अगर हम वैसे निकालना चाहें तो 1 अपॉन में आर पैरेलल वाला जो हम निकालते थे वही वाला भी कर सकते हैं। 1 अपॉन में R1 कितना है? 4, प्लस 1 अपॉन में R2 कितना है? 4। 4 और 4 जब भी सेम नंबर दिया हो नीचे, एलसीएम क्या आएगा? जब भी सेम नंबर दिया हो एलसीएम आएगा सेम। एलसीएम सेम कैसे आता है? सपोज हमारे पास 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4, क्योंकि सेम नंबर दिया है नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर वाला नंबर ऐसे कैसे ऐड कर देते हैं, 1 + 1 इज 2/4 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है इस वाले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाला, बस इतना ही काम किया है हमने। ठीक है, अब ये 1 अपॉन में आर पैरेलल आया ना, तो हम इसको पलट देंगे लास्ट में। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन में आर पैरेलल वाला, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, तो ये एक बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो वापस लास्ट में पलटते नहीं है इसको। तो आर पैरेलल हमारा जो आएगा वो 2 आएगा, 2 ओम आएगा। सिर्फ हमारा इतने का निकला है ये, तो ये हमारा 2 ओम आया है, ये 1 है, और इसका और निकाल देते हैं हम। इसका निकालने के लिए सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसा वाला? क्या यूज करेंगे? सेम फॉर्मूला, आर 1 अपॉन में आर पैरेलल इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 कितना है? 12 है, प्लस 1 अपॉन में R2 कितना है? 6 है। 6 और 12 का एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर कितना? 12। 1 प्लस 6 के टेबल में 12 कितने पे? 2 पे। 2 × 1 इज 2, तो ये आ जाएगा 3/12, काटेंगे तो 1/4। अभी लास्ट में क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। आर पैरेलल कितना आ जाएगा? 4 ओम। हमारे पास ये आ गया। अभी तक हमारे पास जो नेटवर्क आया है उसकी बात कर लेते हैं, कैसा आया है। इधर आया है हमारा, ये आया है हमारा, पहले कितना आया था? 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट आया है 2 ओम, इसका आया है 1, तो है ही हमारे पास, इसको हम निकालेंगे नहीं। और ये हमारे पास आया है, इन दोनों का कंबाइन करके आया है 4 ओम। तो इसको हम बना लेते हैं इधर, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। ठीक है, ओके, ये आया है हमारा 4 ओम। अब इसको हम, ये दोनों सीरीज में है, पूरा तीनों सर्किट सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता है? आर सीरीज में लिखना हो कभी भी तो सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 + 4 कितना आ गया? 4 2 6 1 7, तो कितना आ गया? 7 ओम। रेजिस्टेंस हमेशा ओम में होता है, तो यूनिट लिखना ना भूलें। ओके, अभी तक हमने ये करा है। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा? टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है? 7 ओम आ गया है। ओके, अब बैटरी से जुड़ा हुआ है हमारा 16 वोल्ट की, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क निकाल दिया। ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर। अब हमें
पहले हम पूरे का सर्किट का करंट निकाल लेंगे, फिर हम एक एक का करंट निकालेंगे। ठीक है, पूरे का सर्किट का करंट निकालने के लिए जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है, सेकेंड पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट आई होता है ई अपॉन में आर प्लस आर। ये ई क्या है, ई है ईएमएफ, या फिर इसे पोटेंशियल भी बोल देते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं, बट इसमें ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, एक बेसिक डिफरेंस होता है, ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट के लिए होता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई हमें निकालना है, ये कैसे, कौन सा आई निकाल रहे हैं, पूरे सर्किट का आई निकाल रहे हैं, जो हमें पूरा सर्किट दिया हुआ है इसका आई निकाल रहे हैं पहले हम। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, आई की जगह पे आई रख देंगे। ईएमएफ हमारे पास जो ये बैटरी ने दिया हुआ है ना, वोल्ट, वोल्ट में कोई भी चीज होगी ना वो ईएमएफ ही होता है। ठीक है, ये लिख देंगे इधर 16 अपॉन में ये कौन सा आर है, ये है हमारा एक्सटर्नल सर्किट वाला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला, और ये स्मॉल आर कौन सा है, इंटरनल वाला है। ठीक है, इंटरनल वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास एक्सटर्नल तो हमने निकाला है ना, वही तो होगा इक्विवेलेंट वाला, तो इधर 7 लिख देते हैं, और इंटरनल वाला हमारे पास जो बैटरी के साथ में लगा हुआ था जो कि 1 था, ये लिख देते हैं इधर 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में 7 + 1 = 8, ये आ गया 2 एम्पियर। तो पूरे सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहां से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है आई। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन करंट, करंट निकालना है हर एक सर्किट में। तो पहले हमें पूरे सर्किट का पता चल गया करंट, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट है, जब भी हम करंट हमेशा आई यानी कि करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, इन सीरीज। अगर हम वोल्टेज बात करें, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या बता दिया मैंने। ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं, सपोज ये क्या है, पैरेलल में है, तो इधर क्या सेम होगा, इधर V और V, इन दोनों का V जो आएगा वो सेम आएगा। ओके, ठीक है, अभी मान लो इधर हम सीरीज वाला सर्किट है, इसमें जो करंट होगा, इसमें तीनों सर्किट में जो करंट होगा वो हमेशा सेम होगा। ओके, अब इस सर्किट की बात कर लेते हैं, ये क्या है, पैरेलल में है, तो इसमें हमेशा वोल्टेज सेम होगा या फिर करंट सेम होगा, हमेशा वोल्टेज सेम होगा, ये याद रखना है हमें। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है और करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम क्या है, अच्छा इधर 2 ओम है, तो इधर हम इसको मान लेते हैं R1 और ये R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लिया, इसको R4 मान लिया और इसको R5 मान लिया, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से ले लिया है। ठीक है, तो हम वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हमारे पास ये सर्किट था अभी तक, ये 4 ओम था इधर और इधर भी एक 4 ओम था। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि ये दोनों तो है क्या है, किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम, वोल्टेज V सेम होता है, V सेम होगा यानी कि V1 = V2 होगा, यानी कि ये इसका जो भी वोल्टेज होगा वो इसके इक्वल होगा V1, यहाँ पे कुछ जाएगा V1 जाएगा ना वोल्टेज, इधर V2 जाएगा, तो ये दोनों सेम होंगे। ओके, V क्या होता है, V = क्या होता है, हमेशा I × R होता है, तो इधर क्या लिख देंगे, I1 R1 = I2 R2। ठीक है, चलो I1 कितना है, I1 तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, R1 कितना है, R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक है, इधर अच्छा मल्टीप्लाई में है ये, I2 मल्टीप्लाई, ये रेजिस्टेंस कितना है इसमें, R2 कितना है, 4 है, ये 4 से 4 कट गया, तो ये मुझे पता चल गया I1 = I2 होगा। अच्छा, टोटल इसमें कितना जा रहा था, 2 एम्पियर, I कितना था, 2 एम्पियर, तो इक्वल यानी कि 1 एम्पियर चला जाएगा दोनों में, तो इधर कितना आ जाएगा, I1 कितना, इधर कितना 1 एम्पियर चला जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, और इधर भी कितना चला जाएगा, I2 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, टोटल मिला के जब तो इधर 2 एम्पियर वापस से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी तक पता चल गया कि इन दोनों में कितना जाएगा करंट। अब हम बात कर लेते हैं जो अगले वाले सर्किट है, ये वाला, इसमें 1 ओम दे रखा है। अब मुझे पता है सीरीज में इन सीरीज, कभी भी हम सीरीज की बात करेंगे, इन सीरीज
आई सेम होता है, आई सेम होता है यानी कि ये जो हमने सर्किट बनाया है इसमें करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर जा रहा था तो 2 ही जाएगा, तो I3 कितना हो जाएगा, I3 हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट पैरेलल सर्किट है, दो पैरेलल सर्किट थे ना, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर कितना है हमारा, ये 12 था और ये 6 था, यही था ना, 6 ओम था। तो इसकी बात कर लेते हैं अब हम। तो इधर भी क्या होगा, वोल्टेज पैरेलल है, अगेन इन पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, वी सेम होता है, वी सेम होगा यानी कि V4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V5। अब V4 V5 इक्वल होगा यानी कि I4 इंटू R4 इक्वल्स टू, ये पता चला V इक्वल्स टू IR होता है ना, वो लिखा है बस, 5 इंटू R5 ये लिखा है। ठीक है, अब मुझे I तो पता नहीं है तो I तो ऐसे ही लिख देंगे I4। ठीक है, ये मुझे पता है कि कितना है, 12 है, 12 लिख देंगे इक्वल्स टू, ये कितना है इधर, I5 मुझे पता नहीं है, R5 पता है मुझे 6 है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई में इक्वल टू का इधर इधर नंबर होता है तो हम डायरेक्ट इधर इधर कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के उस साइड और इस साइड को। ठीक है, तो हमारे पास 2I4 किसके इक्वल हो गया, I5 के इक्वल आ गया। ओके, अब हमें एक और बात पता है कि जाएगा तो इसके अंदर करंट 2 एम्पियर ही ना, पूरे इस सर्किट के अंदर भी 2 एम्पियर ही तो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे I4 प्लस I5 कितना होगा, 2 के इक्वल। कोई गड़बड़, तो अभी तक हमने करा I4 प्लस I5 2 के इक्वल है क्योंकि हमारे पास 2 एम्पियर ही तो होगा करंट। ठीक है, तो I4 की जगह I4 लिख देते हैं, I5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल है ये 2I4 लिख दिया इक्वल्स टू 2, 2 और 1 3, 3I4 इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो I4 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई, एम्पियर में आएगा हमेशा। तो अभी तक हमारा ये आया था। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो रिलेशन है ना इसमें वो पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, I4 की वैल्यू। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया बट आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दो, 2/3 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू I5, 2 2 ज़ा 4, 4/3 इक्वल्स टू क्या आ गया, I5 की वैल्यू आ गई। ये एम्पियर में लिख देते हैं इसीलिए एम्पियर लिख दिया इधर। तो हमारे पास सारे करंट आ गए। अब हम एक सर्किट बना के उसमें करंट मेंशन कर लेते हैं ताकि हम वोल्टेज, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है ना, सेकंड क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, सब में निकाल दिया। ऑब्टेन वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD, यानी कि इनमें निकालना है, इसमें निकालना है और इसमें निकालना है, तीनों में हमें वोल्टेज निकालनी है कितनी ड्रॉप। तो हमने इंडिविजुअल का करंट I1 कितना आया था 1 एम्पियर, I2 कितना आया था, ये I2 था ना इधर, तो I2 कितना आया था 1 एम्पियर, टोटल इधर से कितना गया था, I कितना था 2 एम्पियर। ठीक है, अब इधर कितना आया था, इधर हमने किया था ना V इक्वल्स टू I इंटू R, V कितना था, V निकाला था ना हमने, I कितना था हमारे पास 2 था और R कितना था 1, तो ये कितना आ गया था, ये हमने निकाला था ना इधर I3 है ना 2 एम्पियर। चलो इधर लिख देते हैं I कितना है 2 एम्पियर। ओके, और इधर कितना आया था, एक का 12 वाले का कितना आया था, I4 का आया था 2/3 एम्पियर। ओके, और इसका आया था 4/3 एम्पियर I5 का, तो इसका आया है 2/3 एम्पियर। ये क्या है I 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 कितना है 4/3 एम्पियर, ये क्या है I5। अब हम वोल्टेज निकाला तो बहुत सिंपल है, वोल्टेज हमेशा देखो ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो वोल्टेज आएगी वही इसकी आएगी, तो V इसका देख लेते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R कर देते हैं। I कितना है 1 है, R कितना है 4 है, तो कितने आ गए वोल्टेज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर वोल्टेज। तो फर्स्ट वाले में आ गई V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, ये 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ठीक है, इसकी भी I1
अच्छा V1 इक्वल्स टू V2 है, यानी कि दोनों की सेम होगी, यानी कि 4 वोल्ट होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं I3 वाले की, थर्ड सर्किट की, सीरीज में जो लगा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, V, अच्छा 1, ये 3 होगा ना, I इंटू R, 3R3। I कितना है, 2 एम्पियर ही जाएगा, और R कितना है, 1 था, तो ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। लास्ट वाले में ये दोनों सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, यानी कि इसकी जो आएगी वही इसकी आएगी। ठीक है, तो हम एक की निकाल लेते हैं, मान लो इसकी निकाल रहे हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R। R कितना है, 6 है, और I कितना है, 4/3 है। काटो 1 2, ये कितना आ गया, 4 2 8, 8 वोल्ट। तो हमारे पास थर्ड में कितना आ गया, इसकी और इसकी तो सेम होगी, तो V4 इक्वल्स टू V5 होगा, यानी कि दोनों कितने होंगे, इक्वल्स टू 8 वोल्ट होगी। तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 + 2 + 8, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 6 और 8, 8 और 6 14 वोल्ट। अच्छा, हमें नेटवर्क में कितनी दी गई थी, हम नेटवर्क देखें तो इधर 16 वोल्ट दी गई थी, यानी कि 16 वोल्ट में से अगर हम 14 वोल्ट माइनस करें तो हमारे पास जो ड्रॉप आएगी, वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगी, वो अगर हम देखें तो वो 2 वोल्ट ड्रॉप आएगी। ठीक है, अगर हम अच्छा ये 2 वोल्ट कहाँ जाएगी, 2 वोल्ट कौन ले रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है। ठीक है, अब जो बैटरी से इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है उसकी भी हम वोल्टेज निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना जोड़ा हुआ था, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम का। ओके, तो इधर क्या लिख देते हैं, R कितना है, 1, और हमारे पास इक्विवेलेंट करंट कितना था, 2, तो इधर से भी हमारी 2 वोल्ट ही आएगी। ये हो गया आंसर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अभी मैंने न्यू शुरू किया है, तो आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियोस। तो ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट बहुत सारे करें। मुझे अगर कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ बताएं मुझे।